ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मीठी बोली सुनते हैं मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी। इसीलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे सवादे देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। आज का प्रश्न है, तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तो हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाप की याद में रहना और सबका बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना। हम पवित्र बनते हैं और सबको बनाते हैं। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना चाहिए। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। हम होली हंस है, हमारा कर्तव्य हमको है कि हम बाबा की याद में रहे, एक बाबा से सारा बुद्धि योग हो, पवित्र बने और सबको बनाए। ने मनुष्य से देवता बनाने के कर्तव्य में सदा रेडी रहे, सबको दुख से लिबरेट करे, गाइड बन जीवन मुक्ति का रास्ता बताए। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब ख़ुदा भी जला ना सकेंगे, जिसे बिजलियाँ भी मुहाबत का वो आशियाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ से मुहब्बत की राहें मिली है, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने
यहाँ पालिया है तुम्हें पाके। என்ன மீதி முடிய காணோம்? ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाते हैं, उसे कभी कोई जला नहीं सकता, कोई छीन न सके। वह वर्षा हमसे कोई जीत नहीं सकता। वही जमीने आसमान को भी हमने पा लिया। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है, और ऐसे बाप को बरोबर माता पिता भी कहते हैं। माता पिता को पहचानने वाले ही इस संस्था में आ सकते हैं। से कोई नहीं संस्था को ज्वाइन कर सकता। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं। जीते जी धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। तुम हमारे क्यों बने हो? कहते हो बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने हम आपके बने। अच्छा बच्चे से बाप को कभी फारकती नहीं देना, नहीं तो नतीजा क्या होगा? स्वर्गीय राजाए का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकोगे। मम्मा पापा महाराजा महारानी बनते हैं ना, पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना है, परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते फिर फारकती दे देते हैं। फिर जाकर विकारों में फंसते हैं, वह हेल में गिरते हैं। हेल नर्क को हेवन स्वर्ग को कहा जाता है। कहते हैं हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं, क्योंकि अभी हम नर्क में हैं। हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग का रचयिता है, वह जब तक ना आए तब कहा जाता है। कहते हैं हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं, क्योंकि अभी हम नर्क में हैं। हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग का रचयिता है, वह जब तक ना आए तब तक कोई हेवन जा ना सके। उसका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। ये भी तुम अभी जानते हो। बाप कह रहे हैं बच्चे तुम समझते हो बरोबर बाप से वर्षा पाने के लिए हम बाप के पास आए 5,000 वर्ष पहले मुआफिक। परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते हैं। फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया मर गए। ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया से मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। हेवनली गॉड फादर ही नर्क के दुख से लिबरेट कर फिर गाइड बन स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं। फिर स्वीट हेवन को रजाई देते हैं। दो चीज देने बाप आते हैं, गति जो सबको मिलती है और सदगति। तो सत्युग और है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम, और जहाँ से हम आत्माएं आए आती हैं वह है शांति धाम। यह बाप है ही शांति दाता, सुख दाता फॉर फ्यूचर। इस अशांति से पहले हम शांति देश में जाएंगे। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। हम रहते ही वहां हैं। यह आत्मा कहती है कि हमारा स्वीट होम वह है, और फिर जो हम इस समय नॉलेज पढ़ते हैं उससे हमको स्वर्ग की राजधानी मिलेगी। बाप का नाम ही है हेवनली गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ज्ञान का सागर, रहम दिल भी सब पर रहम करते हैं। तत्वों पर भी रहम करते हैं, सभी दुख से छूट जाते हैं। दुख तो जानवर आदि सबको होता है ना, कोई को मारो तो दुख होगा ना। तो अभी जानवर भी कितना दुख में है, पर अपवित्रता के कारण सब उसको काटते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो बेचारों को दुख का सोचिए, कैसे डर डर के जीते हैं। या फिर गायों को देखिए कि कहाँ कितना सारा उन लोग के लिए ये हो रहा है। रोड रोड पे प्लास्टिक खा लिया। ऐसे थोड़े थी सत्युग में गाय, वो तो सज धज के रहती थी।
बहुत सुंदर से डेकोरेशन करके, हेल्दी वो भी थे। तो सबकी सदगति बाबा करते, सबको दुख से छुड़ाते हैं। सिर्फ एक मनुष्य को नहीं, तत्वों को, 5 तत्व भी कितने दुखी हैं। बिल्कुल आपा ही खो दिया है कि कभी एकदम एक्सेस बारिश हो, कभी बारिश ही ना हो, कभी अर्थक्वेक हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो ये लोग तो बिल्कुल हिले हुए हैं। जिसे हमको कोई चीज पकड़ने के लिए दे दिया जाए और हमारे में दम ही नहीं है, तो बार बार क्या होगा, कभी हम बेहोश होके गिरते रहेंगे, कभी वो चीजें हमारे हाथ से गिरते रहेगी। तो ऐसे ही धरती माँ का भी हाल हो गया है कि उसको भी अभी हमको थामने की शक्ति नहीं है, इसलिए बार बार कभी यूं, कभी कुछ, कभी कुछ। तो बाबा तत्वों को भी दुख से छुड़ाते हैं, परंतु जानवरों को नहीं ले जाएंगे। वह जानवर को ले नहीं जाते हैं, उनकी आत्मा यहीं रहती है। यहीं पे फिर वापस से वो नहीं शरीर उनको मिलता है इसी दुनिया में। उनकी आत्मा को वो लेके नहीं जाते हैं। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र तो क्या, सभी को दुख से लिबरेट करता हूँ, ये मनुष्यों की बात है। ऐसे बेहद का बाप एक ही, बाकी तो सब दुर्गति में ले जाते हैं। दुनिया में ऐसे बाप अभी बस एक ही है, बाकी सब कहाँ ले जाते हैं, दुर्गति में, काम विकार में। कई कई पिता जो है खुद भी बहुत ज्यादा अहंकार में, तो बच्चों को भी हाई फाई ग्लास दिलाना, हाई फाई सब कुछ करवाना, उसको भी वो लालच वाला और दिखावे दुनिया में खींच कर ले जाते हैं। तो ऐसा कोई बाप नहीं जो अब आज की दुनिया में अपने बच्चे को सही रास्ते पे ले जाए। तो तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप ही स्वर्ग की व मुक्ति धाम की गिफ्ट देने वाला है। वर्षा देने देते हैं ना, ऊंच ते ऊंच एक बाप है। सभी भक्त उस भगवान बाप को याद, क्रिश्चियन भी गॉड को याद करते हैं। वनली गॉड फादर है शिव, वही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। इसका अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी नंबर वार है। वो तो बिल्कुल ऐसे हैं जो जितना भी ज्ञान का श्रृंगार करो, फिर भी विकारों में गिरेंगे, गंदी दुनिया देखेंगे। कई बच्चे दीपमाला देखने जाते हैं। वास्तव में बच्चे, हमारे बच्चे झूठी दीपमाला नहीं देख सकते। बाबा अपने बच्चों के बारे में कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को इस झूठी दीपमाला में कोई इंटरेस्ट नहीं। परंतु ज्ञान अगर नहीं है तो दिल होगी कि जाए, पटाखा फोड़े, दिया जलाए। तो तुम्हारी दिवाली तो है सतयुग में, जब तुम पवित्र बन जाते हो। बाबा कह रहे हैं हमारी दिवाली सत्य दिन है, जब हम पवित्र बन जाते हैं। तुम बच्चों को समझाना है कि बाबा आते ही हैं स्वीट होम और स्वीट हेवन में ले जाना। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारण करेंगे, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। परंतु तकदीर भी चाहिए ना, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। यह है श्री शिव भगवान वाच। जब तक मनुष्य को पाप की पहचान नहीं मिली है, तब तक भक्ति करते रहेंगे। जब निश्चय पक्का हो जाएगा तो फिर भक्ति आप ही छोड़ेंगे। तुम हो होली हंस, होलीनेस, गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार सभी को पवित्र बनाते हो। वो तो सिर्फ हिंदुओं को व मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाएंगे, तुम तो आसुरी मनुष्य को पवित्र बनाते हो। तो आप बाबा हमारी बड़ाई कर रहे हैं। जब पवित्र बने तब हेवन व स्वीट होम में जा सके। नन बट वन, तुम सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करते हो। एक बाप से ही वर्षा मिलना है,
तो जरूर उस एक बाप को ही याद करेंगे। तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो। वह नंस को पवित्र नहीं बनाती, ना आप सलमान नंस बनाती, सिर्फ हिंदू से क्रिश्चियन बनाती। तुम होली नंस पवित्र भी बनाती हो और सभी आत्माओं का एक गॉडफादर से बुद्धि योग जुटाती हो। किताबें भी है ना, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर नॉलेज को धारण करने से ही राजाई मिलेगी। बाप की याद से ही एवर वेल्दी बनेंगे और नॉलेज से एवर बाप की याद से एवर हेल्दी बनेंगे और नॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। जितना पापा को याद करेंगे ना, हमारी हेल्थ बढ़ेगी और जितना ये ज्ञान लेंगे ना, उतना वेल्थ बढ़ेगा। बाप तो है ही ज्ञान सागर, सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में शस्त्र दिखाते हैं ना, तो यह ब्रह्मा शिव बाबा इनके द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर। इनके द्वारा तुमको नॉलेज मिलती रहती है, तुम्हारे द्वारा फिर औरों को मिलती रहती है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम ये रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जहाँ रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे, अपने जीवन को सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। तो इतने सबके आशीर्वाद जरूर उनको मिलेंगे। पापा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता भागवत वेद उपनिषद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र है, ये शास्त्र अध्ययन करना, यज्ञ तप व्रत नेम तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री रूपी छाछ है। एक ही श्रीमद् भगवत गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता को भी खंडन किया हुआ है, जो ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डालकर छाछ बना दिया है। श्री कृष्ण का नाम डालने से ज्ञान क्या हो गया? छाछ। लेकिन ये है मक्खन जो बाबा हमको देने आए हैं। एक ही श्रीमद् भगवत गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता का भी खंडन किया हुआ है, जो ज्ञान सागर पतित पावन हाथ छाछ देती है। तो एक ही कितनी बड़ी भारी सागर पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डालकर छाछ बना दिया। तो एक ही कितनी बड़ी भारी भूल है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सागर डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं। अभी तुम जानते हो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये सृष्टि रूपी झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। तुम ब्राह्मण की छोटी, शिव बाबा है ब्राह्मणों का बाप, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय से वैश्य शूद्र बनेंगे। यह हो गई बाजोली। इसको 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। वेद सम्मेलन करने वालों को भी तुम समझा सकते हो, भक्ति है छाछ और ज्ञान है मक्खन, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। अगर तुमको विस्तार से ज्ञान समझना है तो धैर्यवत होकर सुनो। ब्रह्मा कुमारियां तुमको समझा सकती हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ भीष्म पितामह अश्वत्थामा आदि के को पिछाड़ी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया है। अंत में ये सब जाएंगे कि ये समझ जाएंगे कि ठीक है, अंत में आएंगे जरूर। तुम प्रदर्शनी करते हो कितने हजार मनुष्य आते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि सब थोड़े बन जाते हैं। कोटों में कोई निकलते जो अच्छी रीति समझ निश्चय करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे लखी ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम बच्चों का भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पवित्र बन आप समान पवित्र बनाना है। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना। अनेक आत्माओं के आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी। सबको गति सदगति की राह बतानी। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव।
सभी बच्चों को ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है समान बनना। लास्ट संडे की भी मुंडी है ना। अगर आपको प्यार है तो आप समान बनोगे, और समान नहीं बन रहे हो तो कैसा प्यार है। तो इसमें सदा ये लक्ष्य रखो, पहले मैं ईर्ष्यावश, पहले मैं नहीं, वह नुकसान करता है। लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। कोई काम को मैं कर रहा हूँ पहले मैं, और वो कर लिया तो हम भी फर्स्ट में आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि आप पहले करो, बदलना है तो आप पहले बदलो। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले भी नंबर 1 लक्ष्य रखो। मोटिस अर्जुन, सबको फर्स्ट में आने की चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। बाबा कह रहे कितने लोग भी फर्स्ट आना चाहे तो आ सकते हैं, बहुत बेहद का पोजीशन खाली है। आज का स्लोगन है, सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। मातेश्वरी जी के महावाक्य। इस ईश्वरीय सत्संग को कॉमन सत्संग नहीं, अपना ये जो सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है, ईश्वरीय स्कूल कॉलेज। जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना है। थोड़ा समय वहां सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहां कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं होती। जहाँ से कोई प्रॉब्लम मिले, इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है। जब परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं, हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर उच्च पद प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइन होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझाना समझना जरूरी है कि यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं, फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से अंत तक इस ज्ञान की कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्होंने क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से आगे पढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। परमात्मा का बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। जब परमात्मा खुद इस सृष्टि को उतरा हुआ है, उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बंद कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में भी संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वो संशय नहीं होना चाहिए। हम नहीं, पता नहीं हम पार करेंगे या नहीं, वह नहीं। कोई कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पिता को न पहचाने के कारण पिता के सामने पढ़ते हैं और ऐसे भी कहते हैं कि हमको कोई भी परवाह नहीं। अगर ऐसा ख्यालात आया तो ऐसे न लायक बच्चे को कि संभाल पिता कैसे करेगा, तो मानो कि गिरा। लेकिन माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है कि परीक्षा तो बस चलेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब तक यह भी जरूरी, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे, उतना उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितनी प्रभु बलवान है उतनी ही माया भी उतना ही बलवानी दिखलाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखिरी भी परमात्मा महान बलवान है, आखिरी उनकी जीत है। सासों सास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखानी है और प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बार भी कमजोर बना तो खलास हुआ, इसलिए फल माया अपना फोर्स दिखाए, परंतु अपने को मायापति के हाथ में नहीं छोड़ना है। वह हाथ पूरा पकड़ो तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए।
परमात्मा कहते हैं, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते हुए तुम भी समर्थ अवश्य बनेंगे। जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते हुए भी तुम भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा बच्चे? ओम शांति। ओम शांति।